everyone. Today I'm going to talk about few takeaways of, or I would say few lessons which I learned by reading different Japanese books. जिसमें से नंबर वन लेसन इज वाबी साबी. वाबी साबी का मतलब ये है कि फाइंडिंग द ब्यूटी इन इम्परफेक्शन. इसका मतलब क्या? अगर आप परफेक्ट नहीं भी हैं, एक्सेप्टिंग एज हु यू आर, finding the beauty as who you are rather than blaming yourself for different life experiences, for different looks, for anything. It simply means accept your imperfections also as you accept your perfections. For example, let's just say you went into a forest. आप एक जंगल में गए, आपने देखा वहाँ बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं. किसी पेड़ की जड़ें तने से निकल रही है, कोई पेड़ टेढ़ा है, कोई सीधा है. बट कभी भी आपने पिक्चर्स लेते हुए ऐसा बोला है कि यार ये पेड़ थोड़ा परफेक्ट सा नहीं है, या ये वाला ट्री इतना अच्छा नहीं लग रहा फोटोज में? नहीं, आपने उसे एक ही नेम दिया, नेचर, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल. दैट्स व्हाट यू ऑलवेज से. दैट मीन्स कैन आई से कि आपने उसकी इनपरफेक्शन को भी एज अ परफेक्शन एक्सेप्ट कर लिया. यू नेवर क्वेश्चनड दैट डिफरेंस इन देम as a imperfection. You accepted it as is. Just like that, you accepted the nature as is. Accept yourself as is. Accept yourself, accept your body, accept your imperfections, accept your bad life experience also, because that was part of you. That contributed in making you. So do not question yourself like that. Number 2 lesson, that is Shinrin Yoku. It simply means Shinrin Yoku. It means that spending some time in nature. जब भी आपको टाइम लगे अपनी बिजी लाइफस्टाइल से, I would suggest rather than going to the clubs or parties or having alcohol or smoking, it's better you go to the nature. You spend some time in nature and you will be able to connect more to yourself. क्योंकि नेचर में आप टाइम बिताओगे पेड़ पौधों के साथ और रिवर्स को देखोगे, सिर्फ नेचर का व्यू आपको इतना रिलैक्स कर देगा. आपकी लाइफ में यू विल फील सो रिलैक्स एंड कनेक्टेड टू नेचर. सो दिस लेसन सेज दैट स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ. अपने साथ आप टाइम बिताओ, नेचर के साथ आप टाइम बिताओ, एंड दिस विल हेल्प यू टू कीप यू बैलेंस्ड इन नेचर. Number 3 lesson which I learned, that is Ikigai. There is a complete book of Ikigai I have with me. बाकी books तो मैंने online पढ़ी, but Ikigai I have it as in hard copy of it. Ikigai जो पूरी book है वो सिर्फ एक चीज़ पे focused है कि find the purpose of your life. जो कि मैं अपनी previous videos में भी starting से कहती आ रही हूँ कि find the goal in your life. फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ. क्या पर्पस है आपकी लाइफ का? एंड देन डू वट यू लव, डू वट यू आर गुड एट, डू वट यू कैन बी पेड फॉर. सो दैट बुक इज कम्प्लीटली अमेजिंग. आई वुड सजेस्ट कि यू डू टेक अ गुड रीड ऑफ इकिगाई. इट्स अ गुड बुक. इट सिंपली मीन्स कि आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढिए rather than just going here and there. It is good to find your purpose. Number 4 lesson which I learned, that is, I guess that its name was Ganbaru. Ganbaru simply means कि अगर मैं नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में हमारी बात करूँ, हमारी हिंदी स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, हिंदू के स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, उसमें आई वुड से इसका मतलब है कि आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो. दैट मीन्स बी पेशेंट एंड कीप वर्किंग हार्ड, स्टे डिटर्मिन्ड in your work and keep going. आप अपना बेस्ट करते रहिए और डू नॉट सी. पता है आपको ऐसा क्यों बोला जाता है कि आप अपना कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो? इसका सिंपल मतलब ये है क्योंकि जब आप अपने काम पर फोकस्ड होते हो तो बाकी चीज़ें आपको खुद फॉलो करेंगी. ये मैंने एक कहानी अभी कुछ टाइम पहले ही इंस्टाग्राम की रील पे देखी थी, जहाँ पर उन्होंने कुछ इस तरीके से डिपिक्ट करा था कि एक माता सरस्वती का रोल कर रही थी और एक माता लक्ष्मी का रोल कर रही थी. और होता क्या था कि हर घर में जो है माता लक्ष्मी को निमंत्रण दिया जाता था और माता लक्ष्मी किसी के घर नहीं जाती थी.
पर लोगों ने ये नोटिस करा कि माता सरस्वती जहाँ जहाँ जाती है उनके पीछे पीछे माता लक्ष्मी जाती हैं। और हुआ क्या, तो फिर यहाँ से लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जहाँ माता सरस्वती विराजमान होगी वहाँ माता लक्ष्मी खुद ही आ जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना काम करते रहेंगे और आप गोल पे फोकस्ड रहेंगे तो सब कुछ आपको खुद फॉलो कर लेगी। यू स्टे पेशेंट। सी, मुझे लगता है कि आपके कर्म से ज़्यादा आपका पेशेंट होना भी बड़ा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 2 ट्राई करे और मैंने सोचा यार कुछ रिजल्ट तो आ नहीं रहा, गिव अप। नहीं, हमेशा याद रखना कि द मोमेंट यू आर थिंकिंग अबाउट गिविंग अप, इट इज़ द राइट मोमेंट दैट यू आर अबाउट टू रिसीव द बिगेस्ट ब्लेसिंग। जिस मोमेंट में हम गिव अप करने का सोच रहे होते हैं ना, उसी मोमेंट से अगले कदम पर ही सारी ब्लेसिंग्स हमारे लिए रखी होती हैं, उनका सारा आशीर्वाद हमारे लिए रखा होता है। पर क्योंकि हम 3rd स्टेप तक जाते नहीं, 2nd स्टेप पे गिव अप कर देते हैं, विच इज़ वाई we are never able to receive that blessing. So I would say never give up. Keep going what you are doing and just keep on doing it until you will be blessed about it. So keep on that phase and be determined towards your goal. Be patient and keep working hard. It is just like कि आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल तो मिलना ही है। हमेशा याद रखना, ये यूनिवर्स में आप जो जो करते जाएंगे उसके अगेंस्ट यू विल ऑलवेज रिसीव समथिंग, चाहे वो आपके कर्म हो या कुछ अच्छा किया आपने वो या कुछ बुरा किया आपने वो। इट इज़ जस्ट लाइक एक गेम होती है ना जिसमें आई कांट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट गेम, एक जंपिंग वाला गेम होता है कि जितना फोर्स से आप जंप करते हो उतना ही ऊंचा आप उड़ते हो। आई मीन उड़ना इन द थोड़ा और ऊपर की तरफ जाते हो, जितना तेज़ यू जंप उतना ही ऊपर यू विल बी एबल टू गो। बिल्कुल हमारे कर्म भी ऐसे हैं, जिस तरीके का कर्म आप बाहर की तरफ करोगे वही कर्म आपको उतने ही मल्टी फोर्स के साथ लौट के आएगा। सो मेक श्योर कि जो आप काम कर रहे हो और जो आप गुड और बैड कर रहे हो, यू कीप अ स्पेशल नोट ऑफ इट, क्योंकि डू वॉट यू वॉन्ट इन रिटर्न। डू नॉट डू समथिंग विच यू कांट बियर or which you will not be able to handle. So please make sure of it. आप अपने गोल पर रहिए, अपने फोकस को मेंटेन रखो अपने गोल पे। बी पेशेंट एंड कीप वर्किंग हार्ड। दिस वॉज दैट गोल गनबारू लेसन। नेक्स्ट लेसन इज शोषण लेसन। शोषण लेसन कहता है कि आप बिगिनर्स का माइंडसेट रखो। इसका मतलब क्या है, देखो अगर हमने मान लिया खुद को शून्य रखो, खुद को 0 रखो आप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने सरेंडर कर दिया ये कह के कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे कुछ नहीं आता है। जब आप खुद को सरेंडर करके 0 कर दोगे तब यू विल फाइंड कि आपकी रिसीव करने की एबिलिटी बढ़ गई है। यू विल बी एबल टू लर्न मोर, क्योंकि आपने ये कहा कि मुझे नहीं आता, और क्योंकि आपने खुद को ये कह दिया कि मुझे नहीं आता, इसीलिए अब आप नए आइडियाज़ के टुवर्ड्स ओपन हो जाओगे। यू विल बी ओपन टू न्यू आइडियाज़, न्यू सजेशंस, और आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। बिल्कुल वैसे ही उस बच्चे की तरह जिसे कुछ नहीं आता, पहली बार उसे ABCD सिखाई जाती है, उसके माइंड में कोई द्वंद्व नहीं है, उसके माइंड में किसी भी तरीके का विरोधाभास नहीं है कि कैसे चलेंगी चीज़ें। उसे जो सिखा रहे हो वो एज इट इज़ द पर्सन इज़ लर्निंग। बिल्कुल वैसे कीप अ बिगनर्स माइंडसेट। इससे रिलेटेड मुझे एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी याद आ रही है। होता क्या था कि अब आई डोंट रिमेंबर द मास्टर्स नेम, देयर वॉज अ म्यूज़िक मास्टर जो एक बहुत बड़े म्यूज़िक मास्टर थे, और वो बड़ी ही अजीब सी फीस चार्ज करते थे। वो कहते थे अगर आप कुछ नहीं सीख रखा आपने उस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो आई विल चार्ज यू लेट्स जस्ट से $500, मगर अगर आप पहले से सीख करके आ रहे हो तो आई विल चार्ज यू $1000। अब लोगों को बड़ा ही अटपटा लगती थी ये चीज़ कि ये क्या मतलब है। तो एक बार एक स्टूडेंट ने उनसे पूछ लिया कि सर ऐसा क्यों, जो सीख के नहीं आ रहा है, जो बिल्कुल 0 है, उससे तो आप सिर्फ $500 चार्ज कर रहे हो, बट अगर कोई सीख के आ रहा है तो आप उसे डबल प्राइस क्यों चार्ज कर रहे हो। तो उन्होंने कहा देखो मुझे उस पर डबल मेहनत करनी पड़ेगी जो पहले से सीख के आ रहा है। पहले मुझे उसके दिमाग से वो सब कुछ मिटाना पड़ेगा जो उसने पहले से सीख रखा है।
first I'll have to work on learning that thing, and then I'll be able to teach that person. पहले उसे ज़ीरो करना पड़ेगा ताकि वो नई चीज़ों को सीख सके. वरना क्या होगा, जब जब मैं कुछ सिखाने जाऊँगा वो कहेगा नहीं ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे भी तो होता है, तो वो मेरे सजेशंस नहीं ले पाएगा. दैट इज़ वाई आई चार्ज डबल. इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कुछ नया सीखने जाओ, खुद को एकदम ज़ीरो और हम्बल रख के सीखने जाओ. उस वे में आप पूरा 100% सीख पाओगे. मगर आपको ये लगता है कि आप पहले से जानते हो, आपको पहले से आता है, तो एक तरीके से आप अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे लर्निंग के टूवर्ड्स. सो इट इज़ बेटर टू कीप योर माइंड ओपन टू योर सजेशंस, टू न्यू लर्निंग्स, एंड दिस इज व्हाट दिस लेसन सेज. सो आई होप आप ये लेसन्स को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको, ताकि हेल्प करेगा आपको. सी, शिनरिन योकू इट्स अ गुड लेसन. आप अपने लाइफ में खुद के साथ एक ट्रैंक्विलिटी फाइंड करने के लिए, एक पीस फाइंड करने के लिए, यू शुड स्पेंड टाइम इन नेचर. मतलब आई नो लाइफ इज़ सो बिजी, बट अगर आप 2 hours 3 hours अपनी लाइफ से निकाल सकते हो तो इट इज़ बेटर टू गो इन टू नेचर. लाइक आई हैव दिस हैबिट ऑफ गोइंग टू नर्सरी, to flower nurseries in Delhi. So I love doing it. I spend my time in nature. Whenever I get some time, I either do meditations or I either go into the nature and just sit in silence. It will help you to find your center, to find yourself. So you should do it. And then Ikigai again. It's a very good lesson. You can take away this thing that it's a finding your purpose in your life, finding the direction for yourself. So you can apply all of these lessons in your life, and I hope that your life become more and more blissful and best. Thank you so much for watching this video. Have a good day and great life. Bye bye.